आप ऐसा करें, अपनी लंबाई का एक झंडा ले लें, काला झंडा। अच्छा। जितनी मान लीजिए आपकी 6 फीट लंबाई, हाँ। तो एक झंडा लीजिए, उस झंडे को जल छिड़किए, थाली में रखिए, अच्छा। और काली जी के मंदिर में भेंट करिए। फिर जमीन में न गिरे, उस झंडे को बांस में या पाइप में फंसा के वहीं लगा दीजिए, काली जी का मंदिर में। काली जी के मंदिर में। एक तो जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए। 20-12-60 समय पत्नी बताएंगे? नहीं, इसी में लिखी थी तब कह रहे हैं। 15:13। कहाँ का जन्म है? गोरखपुर। अगर आपकी कुंडली सही है तो क्या सवेरे सवेरे आप कुत्तों को रोटी या बिस्किट कुछ डालते हैं दरवाजे के पास? हाँ। जब से आपने कुत्तों को बिस्किट, डबल रोटी, ब्रेड कुछ भी देना शुरू किया है, हाँ। तब से आपकी भयंकर धनहानि हो रही है। सही है कि गलत? धान तो पहले से हो रहा है, लेकिन बिस्कुट से और जल्दी इधर हुआ है। बढ़ी है ना? हाँ। तो आपको नहीं देना चाहिए। अच्छा। शादी के बाद जीवन में उथल पुथल शुरू हुई थी क्या तत्काल बाद? शादी के तत्काल बाद? शादी के बाद हुआ उथल पुथल। हुआ था ना? हाँ। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि मन में बड़ी बेचैनी और उथल पुथल बनी रहती है। हाँ, सही है। घर में घुसने में बेचैनी होती, घर के बाहर मन प्रसन्न रहता है। हाँ, सही बात है। आपके घर में एक अलमारी रखी है, सबसे लास्ट में खंड बने हैं, अलमारी है। हाँ। इस कमरे में जाने में मन अपने आप अपसेट और परेशान हो जाता है। सही है। सही है। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं? बिजनेस हमारा नहीं चलता गुरुजी, धन हानि बहुत ज्यादा है। एक सोनी परिवार का, राजपूत ठाकुर और सोनी परिवार का, ब्राह्मण का और किसी कर्मचारी का पैसा अपने यहाँ फंसा है क्या? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं बता। पिता उता जी है नहीं, कोई है नहीं, चाचा भी नहीं है। नहीं, उनसे मतलब नहीं है। हम समझ रहे हैं। हम आपकी कुंडली देख रहे हैं। हाँ। क्या ये बात सही है? हो सकता है। हाँ। आपकी कुंडली बताती है कि आप अपने पिता के मकान में, हाँ। या जो पेरेंटल खानदानी मकान है, हाँ, उसमें रहेंगे तो आप सदैव नुकसान में रहेंगे। सही है। सही बात है। हाँ। और नुकसान का महीना बता देते हैं। लगभग 10-12 दिसंबर से शुरू करके और संक्रांति के बाद तक 18-20 जनवरी तक, बड़े गौर से समझिए। हाँ। 10-12 दिसंबर से 15-20 जनवरी के बीच हर साल नुकसान होता होगा। हाँ, सही बात है। तो ये आपके पिता के घर में रहने का प्रतिफल है, ये कुंडली बताती है। अब व्यापार को बढ़ाना है, चलाना है। व्यापार दुकान जो हमारा गुरुजी बता, वह इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा है, उसमें ताजिया बनती है। ताजिया? हाँ। कहाँ है? हमारा दुकान जिसमें है गोरखपुर में, गुरु मंडी में, उसमें ताजिया बनता है। 15 दिन दुकान खाली होती है, फिर दुकान आ जाती है। एक समय था उस दुकान का जलवा था। किस चीज की दुकान है आपकी? गल्ले किराने की दुकान थी, लेकिन अब एकदम बेकार बात समझ लें, खाली है दुकान इस समय। दक्षिण मुखी दरवाजा है कि पश्चिम मुखी? दक्षिण मुखी। ये बाधक है, इसमें दिखाई दे रहा है। दरवाजे के ऊपर एक खिड़की है, वेंटिलेशन है। हाँ है। उस वेंटिलेशन में पटाखे रखे हैं कि माचिस रखी? क्या बारूद का क्या आइटम रखा? बड़े गौर से आप देखिए पर बताइए। बच्चे हैं, बांध दिए होंगे, आप समझ रहे जो आप कह रहे हैं, हो सकता है। तो उसको हटा दीजिए। अच्छा, अब देखेंगे जाने के बाद यहाँ से। अगर क्या, हमें तो लगता कि है। हाँ। पर आपने पुष्टि नहीं की है, तो हम दावे से इसलिए नहीं कहते। हाँ। लोग कहेंगे कि गुरुजी थोप रहे हैं। हाँ। और थोपने वाला कोई सिस्टम नहीं, जो सच है तो है। अगर हम कहीं गलत होते, हम 1 मिनट में हाथ जोड़ के मान लेते। गलती स्वीकार करने वाला मनुष्य ही उन्नति करता है, और जो गलती स्वीकार नहीं करेगा वो कभी गलती सुधार भी नहीं करेगा। और जो सुधार नहीं करेगा तो उसको संसार में कौन सुधारेगा? जब खुद का सुधार हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी आएगा? हमको ही करना है ना परिवर्तन। तो यहाँ पटाखे या माचिस को जो भी दिखाई दे रहा है, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है। बाकी तो ठीक है। आप ऐसा करें, अपनी लंबाई का एक झंडा ले लें, काला झंडा।
अच्छा। जितनी मान लीजिए आपकी 6 फीट लंबाई, हाँ। तो एक झंडा लीजिए, उस झंडे को जल छिड़किए, थाली में रखिए अच्छा। और काली जी के मंदिर में भेंट करिए। फिर जमीन में न गिरे, उस झंडे को बांस में या पाइप में फंसा के वहीं लगा दीजिए काली जी का मंदिर में। काली जी के मंदिर में। एक बार बोलिए। घर के बाहर है मंदिर थोड़ी दूर पर। ये तो बात, काली जी। ये तो अपने को बातचीत बढ़ाना है हाँ। कि घर के बाहर है कि बाजू में, क्या करना, कहीं भी काली जी का मंदिर। हाँ समझ। टू दी पॉइंट, काली जी का मंदिर, काला झंडा अपनी लंबाई के बराबर का आपको लगा देना। इससे आपकी स्थिति सुधरेगी। ठीक है ना? ठीक। बाकी तो ठीक है। और एक गड्ढा खुदवा दीजिए कहीं जमीन में, जंगल में। अच्छा। बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं, इसको सब ना करें। एक वीडियो हमारा वायरल हुआ कि गड्ढा खुदवा दो संपन्न हो जाओ। उनकी कुंडली में सूट करता है, बंबई वालों का था, सबको नहीं करता। कोई गड्ढा, सही बात नहीं करना चाहिए। कोई गड्ढा खुदाएगा तो नुकसान में पड़ेगा, लेकिन आप गड्ढा खुदवाएंगे हाँ। तो आप संपन्न हो जाएंगे। अच्छा। तो आपको याद हो, कभी आपके पास बहुत पैसा आता था। हाँ सही है। आता था। हाँ। उस समय आपके, अब आपको हम प्रमाण देते हैं, ये घर है। हाँ। ज्योतिष क्या कहती है इसको समझे। ये घर है, अब इस घर के आजू बाजू कहीं भी गड्ढा खुद जाएगा। हाँ। ये अवस्थी जी बाजू में रहते हैं, तो आपके बगल में ने बोरिंग कराई, पैसा आपके पास आएगा। हाँ। पूरी बात समझिए। हाँ, समझ। त्रिपाठी जी रहते, इनने यहाँ कुआं खुदवा लिया, तो आपके यहाँ पैसा आएगा। अब नगर निगम वाले तो कहीं नहीं रहते, अपने ऑफिस में रहते। रोड बन रही है, नाली खोद गए, रोड खोद गए, आपके सामने गड्ढा हो गया। गड्ढा, ठीक है ना? तो गड्ढा हुआ और आपके पास नोट आए, आपने कुआं बनाए, बोरिंग बनाए, टंकी बनाए, पाइलिंग करी, टैंक खुदवाया, तो पैसा आएगा। याद करिए, अपने घर में या अपने आजू बाजू कभी खुदाई हुई है और उस समय आपके पास पैसा आया। एक बात। दूसरी बात, आपने मकान ऊंचा कर दिया। जैसे हमारा घर है, हमारे घर आके देखोगे तो चारों तरफ गड्ढे, और हमने सबको कुआं खुदवा डाले। गुरुजी बोरिंग कराना, पानी निकलेगा। अरे बोरिंग का पानी पियोगे यार, एक कुआं खोदो, कुआं। हो गुरुजी, उनने कुआं खोदा, काम अपना हो गया। हम अपने घर में 3 बोर कराए। जब नोटोमाइसिन की दिक्कत दिखती है, मशीन बुलाते, खुदवा देते। भैया कहते तुम्हारा अजीब काम है, फालतू पैसा खर्च करते हैं। हम कहते हफ्ता भर बाद देखना आप, फिर काम शुरू हो जाता, बढ़िया नोट आता। तो ये अनुभव जिसको जो सूट करता। तो अब आपने जब मकान ऊंचा कर दिया, ऊंचा है, तो आजू बाजू गड्ढा हो गया। हमारे ऑफिस आके देखना, 2 साल ऑफिस के लिए जगह ढूंढी। जब हमारे मकान के पीछे खदनियां मिली ऑफिस के पीछे, तब हमने मकान ऑफिस लिया। ऑफिस की खिड़की के पीछे देखो, बाहर ही प्लाट खाली पड़ा, खदान, अपना काम हो गया। तो जब आपका मकान ऊंचे पर रहेगा, चारों तरफ कहीं भी गड्ढा रहेगा, तो आप बड़े आदमी बनेंगे। अब याद करिए, जब किसी ने कोई खुदाई कराई या आपने कराई, माइक पास में करें, हेलो, हाँ, तो आपको धन लाभ हुआ या नहीं? धन बहुत बड़ा था। बड़ा था, बहुत ज्यादा। क्या हुआ था उस समय बताइए, सब सुनना चाह रहे। उस समय बहुत, हम लोग बहुत मशहूर थे। हम लोग का मुकाबले कोई था नहीं उस समय में, आपके मुकाबले में। हाँ, ठीक है, सच्चाई है उस समय की। ठीक है, नहीं तो उस समय क्या गड्ढा था, कुआं था, क्या खुदाई, क्या हुआ? बगल में कुआं था। हाँ, अब इस समय कुआं पटा गया है। देखो, निकल आई बात। अब आप समझो, इसको ज्योतिष कहते हैं कि कुआं खुदेगा तो नोट आएंगे। अब आप समझ लो, उसके उलट काम कर दो, विपरीत। ज्योतिष बड़ी बारीक चीज है, समझो। उसके विपरीत काम कर दो कि आप गड्ढा पूर दो, पूरना मतलब पाट देना। गड्ढा पाट दो तो आपके पास नोट आने बंद हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, आप इसका प्रमाण देने के लिए आए हैं। है, सही है, सही। इसलिए बता दे गुरुजी, उसमें से पानी भी निकलता था, बगल में ही था घर के। ठीक है, अब इसमें पटा गया है। ठीक है, हम तो इसलिए हंस रहे कि हम अपने बगल में 2-3 कुआं खुदाए, पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ। हमारे यहाँ कुआं, फिर एक बोरिंग, फिर एक बोरिंग, फिर एक बोरिंग। तो हम 3-4 बोर तो घर ही में अपने। हाँ, बाहर है घर में। अब आप एक काम करें,
आपने दोनों बातें मानी। हाँ गड्ढा कुआं था तो पैसा आता था, हाँ सही है, गड्ढा बंद हुआ तो पैसा बंद, बंद हो गया। ठीक है ना। हाँ और नुकसान, तबाही, परेशानी, तबाही, एकदम तबाही। इस ठीक समय। है। अब आप ऐसा करें कि आप जंगल में जाएं, एक मजदूर ले लें, हाँ ठीक है ना, और उसको कह दें कि भैया खुदाई कर दे, ठीक है ना। वो खुदाई कर देगा, एक छोटा सा, बहुत गहरा नहीं, हाँ जानवर, छोटा समझ गया। जानवर न गिरे, हाँ ऐसा एक गड्ढा चौड़ा हाँ और एक बित्ता 1 फुट का ऐसा गड्ढा बनवा दीजिए कहीं, 2, 4, 5 फीट का। आप हफ्ता 10 दिन में देखेंगे नोट आने लगे। फिर जब भी घर खरीदें, हमारी सलाह माने, अपने घर की पुराई इतनी ऊंची रखो, नहीं समझे। हाँ आपका जब घर इतना ऊंचा रहेगा तो अड़ोस पड़ोस का घर, लोग तो कहेंगे अरे पागल आदमी ने ऊंचा बनाया, हम तो अपने लेवल में बनाएंगे, कौन पुराई करे। उनको क्या पता है पागल है कि समझदार। जब आप ऊंचाई पे मकान बनाएंगे तो सबके मकान नीचे हो जाएंगे। आपको कभी जिंदगी में, जब तक आप जीवित, नोटों की कमी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक गुरुजी। पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, जी, जैसे कि एक जमीन वाइफ के नाम है, तो बड़ी समस्या आ रही है बिकने के लिए। उसमें मतलब एक वो रहता है, उसमें बसा हुआ है। कोई भाईजान रहते हैं? कौन रहता है? भाईजान नहीं रहते हैं, मैके का जमीन है इनके। तो जैसे आपको दे दिया कि आप रह रहे हैं, तो छिकाव का लिया है, कब्जा किया हुआ है, ये प्रश्न है बस। तो घर ही परिवार के हैं क्या? नहीं, दूसरा निषाद जात का है। आप तो सुंदरकांड का सहारा आप लेंगे तो इनकी जमीन मुक्त हो जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सुंदरकांड तो कोई भी पढ़ सकता है। रामायण में 8 कांड होते हैं, सभी महिलाएं, माताएं, बहनें पढ़ सकती हैं, उसमें क्या हर्ज है? सुंदरकांड में क्या? ये तो लोगों की बहानेबाजियां हैं। हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया है, अब 1.25 साल तक हम पूजा नहीं करेंगे। अच्छा, बालों में कलर कराएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, फेशियल करेंगे, गालियां देंगे, लड़ाई करेंगे, अधिकार जताएंगे, सब करेंगे, पूजा न करेंगे। वाह, भगवान भी कहते ठीक है बेटा, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अरे भगवान को भजने के लिए एक श्वास मत छोड़ो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, और ये श्वासें इतनी कीमती हैं। जब किसी आदमी का, किसी का परिजन वेंटिलेटर पे चला जाता है, आदमी डॉक्टर से कहता डॉक्टर साहब पानी की तरह पैसा बहा दो, हमारे मरीज को बचा लो। एक एक श्वास हमारे परिजन की कीमती है, चाहे जितना पैसा लग जाए। और डॉक्टर कहता इसी की तो इंतजार कर रहे थे कि तुम कह दो कि पानी की तरह बहा दो। तो सब अपने अपने गणित में, लेकिन एक एक श्वास हीरा मोती की तरह कीमती हो जाती है। जब किसी की स्थिति बिगड़ती है, मरण शैया पे पहुंचता है, और उन सांसों को लोग फेसबुक में, यूट्यूब में रील देख देख कर बर्बाद कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं हमारी उन्नति नहीं होती। अरे आपकी उन्नति चीन आके करेगा, पड़ोसी करेगा। आपकी उन्नति आप ही करोगे। जब आप अपने समय के लिए खुद जवाबदार नहीं हो तो पड़ोसियों को क्या जरूरत पड़ी। हम दूसरे की रील देख देख के समय बर्बाद कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन पीछे होते जा रहे हैं। ये हमारी गलतियां हैं, और इसके परिणाम हम और आने वाला समाज देखेगा। और धीरे धीरे जब हम इतने कमजोर होंगे तो हम किसी ना किसी के शासन के शिकार होंगे। कोई ना कोई हमारे ऊपर अधिकार जमाएगा। जरा सी चूक होगी तो हमें अपराध बोध कराया जाएगा कि आपकी ये गलती है, आप लिमिट में रहिए, और अपन हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। क्यों? हमने समय का उपयोग नहीं किया, इसलिए हम कमजोर। ठीक, एक पर्ची निकाल